पंचेस, खून खराबा, हड्डियों का टूटना। मार्वल ने कहा, नेटफ्लिक्स में क्या वायलेंस देखा है तुमने खून के लिए प्यासे फैंस, हम दिखाएंगे असली वायलेंस। जिसके कुछ अंश हमें देखने को मिले हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन के पहले ऑफिशियल ट्रेलर में, जिसका मैं यहाँ करने जा रहा हूँ ब्रेक डाउन। पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का। जस्ट अ रिव्यू। डेयरडेविल एके मैट मुरडॉक है मार्वल कॉमिक्स से एक विजिलेंटे हीरो जो आंखों से देख नहीं सकता पर अपने सिक्स सेंस और स्किल ट्रेनिंग से बन जाता है लाल कॉस्ट्यूम पहना हुआ डेयरडेविल नाम का विजिलेंटे। इस डेयरडेविल के इटरेशन को जिसे हम इस ट्रेलर में देख रहे हैं उसे पहली बार देखा गया था नेटफ्लिक्स में अप्रैल 2015 से, और इस डेयरडेविल के अभी तक नेटफ्लिक्स में 3 सीजन आ चुके हैं जो काफी पॉपुलर हुए थे। हालांकि ये मार्वल किरदार ही थे पर एमसीयू की कंटिन्यूटी का पार्ट नहीं थे, पर अब ये बदलने वाला है। फिर मार्वल ने किया फैसला कि चार्ली कॉक्स जिस किरदार को नेटफ्लिक्स की इटरेशन में निभा रहे थे वही बनेंगे एमसीयू के डेयरडेविल। फिर वो अपीयर हुए पहली बार स्पाइडरमैन नो वे होम में, जहां वो पीटर पार्कर और हैप्पी होगन के वकील बने थे। फिर कॉक्स दिखे गोल्डन कॉस्ट्यूम के साथ महान फ्लॉप सीरीज शी हल्क में, जहां कॉक्स ने 2 तरह के एक्शन किए थे, एक फाइट वाला, दूसरा शी हल्क के साथ। मजाक था भाई, मजाक। सिर्फ कॉक्स डेयरडेविल नहीं वापस आए उस नेटफ्लिक्स वाले इटरेशन से, पर उनके साथ डेयरडेविल का कट्टर दुश्मन विल्सन फिस्क भी वापस आया है, इस किरदार को नेटफ्लिक्स की इटरेशन और अब एमसीयू में निभा रहे हैं विंसेंट डिनाफ्रियो। फिस्क ने इस सीरीज से पहले एमसीयू में 2 अपीयरेंस किए हैं, एक हॉकाई सीरीज में हवाई शर्ट के साथ और दूसरा एको सीरीज में भी। इनिशियली मार्वल का प्लान था कि सब कुछ नया करेंगे, नए तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे इन दोनों किरदारों को और दूसरा कोई भी वापस नहीं आएगा, पर बाद में फाइगी अंकल को रियलाइज हुई इनकी गलती और अब ये सीरीज डेयरडेविल के 4थे सीजन के हिसाब से ही प्रस्तुत किया जाएगा जो उस नेटफ्लिक्स सीरीज की कंटिन्यूटी को आगे बढ़ाएगा। और इसीलिए लाया गया है लोकी सीजन 2 के हेड डायरेक्टर डुओ जस्टिन बेंसन और एरन मूरेट को इस सीरीज को डायरेक्ट करने के लिए। अब आते हैं ट्रेलर पर, जिसकी शुरुआत होती है डेयरडेविल के घातक एक्शन सीन के साथ, जहां पूरा का पूरा लाल कॉस्ट्यूम पहना हुआ डेयरडेविल पीट रहा है इस सीरीज की एक और विलन म्यूज को, जो भाई साहब बहुत खतरनाक विलन है। म्यूज था एक मिस्टीरियस डिरेंज्ड आर्टिस्ट जो जाना जाता था अपने ग्रूसम वर्क ऑफ आर्ट के लिए। ये वॉल आर्ट वाला फंडा इस ट्रेलर से क्लियर है, जहां दिखता है बहुत सारे म्यूज के विक्टिम्स जिन्हें उसने लटका के रखा है। इस ट्रेलर के ओपनिंग फाइट सीन के दौरान हम इन्हीं में से कुछ विक्टिम्स की पेंटिंग देखते हैं जो म्यूज ने उन्हीं के खून से बनाया है। बिल्कुल कॉमिक्स की तरह एक और क्लिप में म्यूज किसी को उठा के ले जा रहा है। म्यूज का लुक भी एकदम कॉमिक बुक एक्यूरेट रखा गया है, जहां उसने लगाई है अपने शरीर में सफेद कलर का कपड़ा और उसने आंखों से आंसू की तरह काले कलर का पेंट लगाया है, एकदम क्रीपी। म्यूज एक और सीन में दिखता है विल्सन फिस्क का पेंटिंग करते हुए, जहां वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि फिस्क के 2 चेहरे हैं, एक जो दुनिया के सामने है सफेद कलर का साफ इंसान और दूसरा जो एक हैवान है। बेसिकली म्यूज दोनों फिस्क और डेयरडेविल पर भारी पड़ने वाला है इस सीरीज में। एक और सीन में रेस्टोरेंट में बैठे दिखते हैं दोनों कट्टर दुश्मन विल्सन फिस्क और डेयरडेविल, बिल्कुल हीट मूवी के आइकॉनिक सीन की तरह बात करते हुए। हीट मूवी में ऐसा ही सीन देखने को मिला था जहां 2 लेजेंडरी एक्टर्स अल पचिनो और रॉबर्ट de नीरो दिखे थे करते हुए गुफ्तगू। फिस्क के फिस्ट के भी कई शॉट्स दिखते हैं। इंटरेस्टिंगली हॉकाई सीरीज में जहां फिस्क पहली बार एमसीयू में इंट्रोड्यूस हुआ था वहां भी सबसे पहले हमने फिस्क का फिस्ट ही देखा था, तो फिस्क का फिस्ट काफी चलेगा। और ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आइडिया विल्सन को एक और सीरीज में मिला था उसने उस आइडिया को फुलफिल कर लिया है इस सीरीज में, जो उसको हर विजिलेंटे के खिलाफ कर देगा। एक और सीरीज के आखिरी पलों में न्यूज में देखते हुए विल्सन को आइडिया आया कि उसे खड़ा होना चाहिए न्यूयॉर्क के मेयर के इलेक्शन के लिए, और इस सीरीज में उसने ये इलेक्शन जीत लिया है और बन गया है मेयर फिस्क। जैसे 2017 के कॉमिक बुक रन डेयरडेविल 28 रिटन बाय चार्ल्स सॉल और इलस्ट्रेटेड बाय रॉन गार्नी में हुआ था, डेयरडेविल बॉर्न अगेन इसी कहानी को अडैप्ट करेगी। एको में फिस्क एस्टैब्लिश हो चुका है नोटोरियस क्रिमिनल जो सिंडिकेट्स को लीड करता है, पर उस चार्ल्स सॉल द्वारा लिखित कॉमिक बुक रन के दौरान फिस्क ने अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपना पब्लिसिटी करवाया ताकि उस रिहैबिलिटेटेड इमेज का एडवांटेज लेके वो अपना मेयरल कैंडिडेसी को अनाउंस कर दे। हालांकि फिस्क को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है पर वो इलेक्शन में जीतता है झोल झाल करके। तो ये कहानी लिखेगी डेयरडेविल बॉर्न अगेन में, जहां विल्सन फिस्क बन जाएगा मेयर और डेयरडेविल से रोकने की कोशिश करेगा, या फिर हो सकता है बिल्कुल उसी कॉमिक की तरह मैट मुरडॉक बन जाए फिस्क का डेप्यूटी ताकि उसका पर्दा फाश कर सके वो। इसके अलावा 2021-22 की कॉमिक बुक रन डेविल्स रेन से भी इंस्पिरेशन लेता ये सीरीज, जहां फिस्क का मेयर वाला ट्रैक बुना गया था। वहां फिस्क मेयर बनने के बाद छेड़ देता है जंग विजिलेंटेस के खिलाफ अपने ग्रुप ऑफ विलन्स को असेंबल करके। इस डेविल रेन्स कॉमिक बुक रन पर हिंट भी मिलता है इस लाइन के थ्रू इस ट्रेलर में। वैसे इस जगह जहाँ फिस्क की विक्ट्री का सेलिब्रेशन है वहाँ दिखते हैं बहुत सारे मार्वल के ईस्टर एग्स। बगल बिलबोर्ड में दिखता है रॉजर्स द म्यूजिकल का बोर्ड, जो वही म्यूजिकल शो है जो हॉकाई सीरीज में दिखा था, जहाँ स्टीव रॉजर्स यानी कैप्टन अमेरिका की कहानी कहा जाता है
गाने के रूप में। ऐसा ही रॉजर्स वाला बिलबोर्ड स्पाइडरमैन नो वे होम में भी दिखा था। नीचे डिज्नी प्लस का लोगो भी दिखता है जहाँ ये सीरीज स्ट्रीम होने वाली है। रॉजर्स वाले बिलबोर्ड के ऊपर लिखा है हार्लेम्स पैराडाइज, जो एक्चुअली नॉट है ल्यूक केज की तरफ, जो है हार्लेम का रखवाला, और हार्लेम पैराडाइज है वो बार जो लुक केज सीजन 2 के आखिरी पलों में लुक चलाने लगा था। ल्यूक केज डेयरडेविल के नेटफ्लिक्स सीरीज का पार्ट था, तो हो सकता है कि ल्यूक केज भी अपीयर करे इस सीरीज में, जिस किरदार को नेटफ्लिक्स की दुनिया में निभाया था माइक कोल्टर ने। रॉजर्स वाले बिलबोर्ड के बगल में ये ग्रीन कलर का ड्रिंक है जो इसका नाम है पिंको दो से, जो आखिर बार देखा गया था 2008 की द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में, जिसके कई किरदार अब एमसीयू में वापस आ रहे हैं। और रिसेंटली रिलीज डेडपूल वुल्वरीन में भी ये ड्रिंक देखा गया था। ऑपोजिट साइड के एक बिलबोर्ड में लिखा दिखता है पिम वैन डाइम फाउंडेशन, जो एंटमैन मूवी से होप वैन डाइम का फाउंडेशन था, जिससे एंटमैन वॉज क्वांटमनिया के इनिशियल पलों के वांटा शॉट में देखने को मिला था, जो अब स्टार्क फाउंडेशन की तरह एमसीयू में गरीबों की मदद करने वाला एक और फाउंडेशन बन गया है। एक बंदे ने इस फाउंडेशन की एक टोपी भी पहनी हुई है। बाद में इसी इलेक्शन के सेलिब्रेशन में हम देखते हैं हल्क के फिस्ट वाले खिलौने को। ये हो सकता है ये फिस्ट का ही फिस्ट हो, तो उसके सपोर्टर एज अ सिंबल ऑफ होप उठा रखा हो। एक सीन में कुछ लोग करते हैं विल्सन पर अटैक, जहां दिखता है ये पेंटिंग जो नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल सीरीज में विल्सन ने खरीदा था उसके प्यार वनेसा से, जिस किरदार को निभाया था आइलेट ज़ूरन ने, जो भी इस सीरीज में वापस आ रही है। ये पेंटिंग विल्सन के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेंटिंग उसे अपने पिता की क्रूरता की याद दिलाती है। विल्सन के पिता ने उसे बचपन में इसी तरह से एक सफेद वॉल में देखने के लिए कहा था जब वो विल्सन की मां को मारता था, पर अब इस पेंटिंग में खून लग गया है, जो हुआ था डेयरडेविल सीजन 3 के आखिरी पलों में, जब डेयरडेविल और विल्सन के बीच हुआ था घमासान फाइट। एल्डन हेंसन एज फ्रैंकलिन फॉगी नेल्सन, मैट का बेस्ट फ्रेंड, और डोब्रा एंड वॉल एज कैरन पेज, एक फॉर्मर जर्नलिस्ट जो भी मैट और फॉगी की बिजनेस पार्टनर और दोस्त है। दोनों वापस आ रहे हैं अपने रोल्स को रिप्राइज करने के लिए, जो पहले होने नहीं वाला था। फिर मार्वल को अकल आई और दोनों को वापस लाया गया। पर मुझे लगता है कि कुछ ऐसा होने वाला है इन दोनों के साथ, या फिर इन दोनों में से एक के साथ, जिसके वजह से मैट विजिलेंटे बनना छोड़ देगा, जिस पर विल्सन ने यहाँ पॉइंट आउट किया है। Why did you stop being a vigilante? एक बहुत ही कूल सीन में दिखता है डेयरडेविल का हेलमेट नीचे गिरते हुए, जहां लिखा है डेयरडेविल का डी। नीचे दिखता है जोजी बार का लोगो, कॉमिक से फेमस डेयरडेविल का बार, और नेटफ्लिक्स सीरीज में मैट, फॉगी, कैरन अक्सर यही मिलते थे। मुझे लगता है कि इसी सीन में हो जाएगी फॉगी की मौत, जो ट्रेलर में और कहीं नहीं दिखा है इस सीन के अलावा, और इसीलिए यहाँ पर एम्बुलेंसेस दिखते हैं, इसकी वजह से डेयरडेविल कुछ दिन के लिए विजिलेंटिज्म करना छोड़ देगा। विल्सन बेथल एज बेंजामिन डेक्स पॉइंटडेक्स्टर का पहला लुक, जो है फेमस डेयरडेविल विलन बुल्सआई, जो कॉमिक्स में जाना जाता है अपने परफेक्ट एम और एडामेंटियम बोन के लिए। बुल्सआई को नेटफ्लिक्स की दुनिया में इंट्रोड्यूस किया गया था डेयरडेविल सीजन 3 में, जहां विल्सन के कहने पर उसने डेयरडेविल का रूप अपनाकर क्राइम करना शुरू कर दिया था, पर आखिर तक वो विल्सन के खिलाफ चला गया और सीजन के अंत तक उसे मिल गया उसका एडामेंटियम बोन। इसीलिए इस क्लिप में पॉइंटडेक्स्टर ने पहना हुआ एक बेल्ट, क्योंकि उसका रिसेंटली ऑपरेशन हुआ है। एडामेंटियम अब एमसीयू में इंट्रोड्यूस होने वाला है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में, जो डेयरडेविल के पहले आएगी। फरवरी 14, 2025 को आएगी ये फिल्म। तो इसी से बुल्सआई के एडामेंटियम बोन को एक्सप्लेन किया जा सकता है। बुल्सआई के सिंबल को एक और सीरीज में देखा गया था। कॉमिक्स से डेयरडेविल की गर्लफ्रेंड हेदर ग्लेन दिखती है, जिसे निभा रही है मार्गरेटा लेविवा, जो कॉमिक्स में अमीर घर से आती है और ग्लेन इंडस्ट्रीज के मालिक मैक्सवेल ग्लेन की बेटी है। पहला लुक मिलता है जॉन बर्नथल का एज फ्रैंक कैसल, एके पनिशर, एक फॉर्मर आर्मी ऑफिसर जो अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए बन जाता है एक विजिलेंटे। पर जहां डेयरडेविल लोगों को जान से नहीं मारता, पनिशर क्रिमिनल्स को बेरहमी से मारता है। पनिशर को नेटफ्लिक्स की दुनिया में इंट्रोड्यूस किया गया था डेयरडेविल सीजन 2 में। पनिशर को अपना सीरीज भी मिला था, जिसके 2 सीजन बने थे, जहां सीजन 2 के आखिरी पलों में पनिशर ने अपने कॉमिक बुक कॉस्ट्यूम काले कलर के कपड़े, जहां एक स्केलेटन का आकार है, उसे पहली बार पहना था। यहाँ वो दिखता है दाढ़ी मूछ बढ़ाए हुए, और वो ऑब्वियसली अपने सेंसेस में नहीं है, जो अक्सर पनिशर का हाल होता है। ये एक्टर है माइकल गैंडोल्फिनी, जो डैनियल ब्लेड नाम का फिक्शनल किरदार निभा रहा है, जो विल्सन फिस्क के इलेक्शन कैंपेन में उसकी मदद करता है। कमार दे लॉस रियास, जिनकी रिसेंटली अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई थी, उन्होंने निभाया है हेक्टर आयला एके व्हाइट टाइगर का किरदार। हेक्टर आयला नाम था उस आदमी का जिसे मिले थे टाइगर एमिनेट्स। वो पहन के आयला को मिले पावर्स टाइगर गॉड के, और वो ट्रांसफॉर्म हो गया सुपर ह्यूमन में। व्हाइट टाइगर के पावर्स से आयला को एनहांस स्ट्रेंथ और ऑलमोस्ट सुपर ह्यूमन एबिलिटी इन द मार्शल आर्ट्स के पावर्स भी मिले थे। कॉमिक्स में हेक्टर को रॉन्गफुली अरेस्ट कर लिया गया था, वो मर्डर, वहां उसका वकील बना था मैट वुडरॉक। आयला को फिर गोली मार दी गई थी जब वो जेल से भागने की कोशिश कर रहा था। तो हो सकता है इस सीरीज में हेक्टर को इस ट्रैक के लिए इंट्रोड्यूस किया जाए। बाद में व्हाइट टाइगर्स के पावर्स उसकी बेटी एवा आयला को मिल गए, जो जेना ऑर्टेगा निभा सकती है अगर अटकलें सही हुई तो सुपर हीरो में भी नेपोटिज्म होता है। Nepotism rocks! नहीं। जेरेमी अर्ल दिखते हैं एज कोल नॉर्थ, एक और कॉमिक बुक किरदार जो ऐसा पुलिस वाला है जो विजिलेंटे से नफरत करता है।
फाइनली फ्लैश मूवी के सीन की तरह जहां बैटमैन के दिखते हैं बहुत सारे कॉस्ट्यूम, यहाँ दिखता है डेयरडेविल के बहुत सारे हेलमेट्स, अलग अलग कलर्स जो रिप्रेजेंट करते हैं कॉमिक्स और लाइव एक्शन की दुनिया से डेयरडेविल के कई सारी कहानियों को। सबसे पहले दिखता है ये व्हाइट हेलमेट जो इंस्पायर्ड है डेयरडेविल 2023 कॉमिक बुक रन से, जहां डेयरडेविल ने पहना था एक प्यूरिफाइड व्हाइट कलर का कॉस्ट्यूम। फिर दिखता है ये लाल हेलमेट जो वो इस ट्रेलर में पहने हुए दिखता है। फिर दिखता है ये गोल्डन हेलमेट जो डेयरडेविल ने शी हल्क सीरीज में पहना था। ये ब्लैक हेलमेट डेयरडेविल के शैडोलैंड कॉमिक बुक रन से इंस्पायर्ड है, जहां हैंड नाम के विलेनस ऑर्गेनाइजेशन ने डेयरडेविल के माइंड पर कब्जा कर लिया था। फाइनली दिखता है ये लाल हेलमेट जो डेयरडेविल ने नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल सीरीज की सीजन 1 के आखिरी पलों में पहना था। ट्रेलर का अंत होता है नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल के आइकॉनिक म्यूजिक के साथ। इस म्यूजिक का इस्तेमाल, किरदार को वापस आना, पेंटिंग का यहाँ पर होना, सब दिखाता है कि MCU पूरी तरह से नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल की दुनिया को अपना रहा है और ये उसी सीरीज का कंटिन्यूएशन है जो बहुत अच्छा डिसीजन है। और इस सीरीज को बना रही है एक एंटिसिपेटेड सीरीज जो स्ट्रीम होने वाली है मार्च 4, 2025 से। आपको क्या लगता है, क्या नई तरीके से शुरुआत करनी चाहिए थी डेयरडेविल की MCU वालों को, या फिर ये कंटिन्यूएशन एक अच्छा डिसीजन है? कमेंट सेक्शन में करते हैं डिस्कस। साथ ही लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। कैसा है क्रेवन द हंटर मूवी, जानने के लिए देखिए ये वीडियो आखिर में है और ऐसे MCU रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट इन रिव्यू। नर्डीव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।